I hope you all are good and welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you already know that we are studying your general knowledge book of class 6. So today we will start your next chapter. Now children, today we will start your Unit 6 Science and Technology. Unit 6 Science and Technology है जिसमें 44 chapter है आपका Physics. Now क्या कह रहा है? Read the given statement that cover various aspects of physics and its importance in understanding the natural world and developing new technologies. आपसे कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है जिससे आपको फिजिक्स के बारे में बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे पहलू के बारे में आप जो है पढ़ेंगे, उनको कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में, और आपको ये समझ आपके अंदर डेवलप होगी, ये समझेंगे कि नेचुरल वर्ल्ड क्या है आपकी, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और नई नई जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उसको किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है. तो हर एक सही स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है और गलत स्टेटमेंट के लिए आपको फॉल्स लिखना है. जिसमें फर्स्ट है आपका फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड हाउ दे इंटरेक्ट. फिजिक्स जो है वो आपकी स्टडी है आपके मैटर और एनर्जी की, और वो किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसकी. तो मैटर क्या है? मैटर कोई भी चीज़ है जिसका कोई भी मास हो और वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, ये आपने साइंस में पढ़ा भी होगा, राइट. और आपका एनर्जी ऊर्जा होती है, वो किसी भी तरीके की हो सकती है ना. वो किस तरीके से उसकी स्टडी जो है हम फिजिक्स में ही करते हैं, सीधी सी बात है. तो ये स्टेटमेंट कैसा है आपका? बिल्कुल करेक्ट है, सही है, ट्रू है. सेकंड इज ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम ईच अदर. वो कह रहा है कि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण जो है वो ऑब्जेक्ट्स को जो है पुल करता है एक दूसरे से अवे, दूर की तरफ. ऐसा तो नहीं है. ग्रेविटी क्या करती है? वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अवे नहीं करती है. तो ये स्टेटमेंट कैसा है आपका? फॉल्स है. थर्ड इज द स्पीड ऑफ लाइट इज द फास्टेस्ट स्पीड एट विच एनीथिंग कैन ट्रेवल. यानी कि जो आपकी लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा तेज़ होती है. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपका. लाइट की स्पीड से किसी भी चीज़ की स्पीड जो है वो तेज़ नहीं होती है, लाइट की स्पीड जो है सबसे तेज़ होती है आपकी. नाउ फोर्थ इज इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट रिलेटेड टू फिजिक्स. वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है आपकी वो फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है. भाई कैसे हो सकता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक तरीके की एनर्जी है, राइट. अब वो किसी भी तरीके से आप जो है बना सकते हैं, चाहे आप सोलर एनर्जी का यूज़ करके उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, चाहे आपका विंड पावर से आप जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. तो ये सब क्या है? फिजिक्स के अंदर ही आता है आपका. तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा है? गलत है, फॉल्स. फिफ्थ है साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन वेव्स. वो आपसे कह रहा है कि जो आपकी साउंड है वो एक तरीके की एनर्जी है जो कि वेव्स में ट्रैवल करती है. वेव्स का मतलब है कि वो कुछ इस तरीके से वो आपकी ट्रैवल, जैसे आपके सी समुद्र वगैरह में वेव्स उठती है ना, कि एक बार उठेगी फिर नीचे जाएगी फिर ऊपर होगी, तो वो वेव्स की फॉर्म में जो है साउंड जो है वो क्या करती है? वो आपकी ट्रैवल करती है, एक तरीके की एनर्जी है. तो ये भी बिल्कुल सही है. ये आपकी एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन की तरह वो आपकी एनर्जी वेव्स की फॉर्म में वाइब्रेट करते हुए चलती है, राइट. तो ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा है? एकदम सही है. नाउ सिक्स क्या कह रहा है आपसे? फिजिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ एवरीडे ऑब्जेक्ट वर्क सच एज कार एंड एरोप्लेन. फिजिक्स हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? फिजिक्स हमें हेल्प करती है कि हमारे एवरीडे यानी कि हर दिन हम जो ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से वर्क करते हैं. जैसे अगर आपकी कार वगैरह है, गाड़ी वगैरह है, अगर वो डेली चलती हैं आपकी, तो गाड़ी किस तरीके से चल रही है, या एरोप्लेन्स अगर उड़ रहे हैं तो किस तरीके से उड़ रहे हैं. तो फिजिक्स हमें उस चीज़ को समझने में हेल्प करती है. बिल्कुल सही बात है, आपकी ट्रू स्टेटमेंट है. नाउ द स्टडी ऑफ फिजिक्स हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज. वो कह रहा है कि फिजिक्स का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है कि जो इतनी भी नई टेक्नोलॉजीज हम डेवलप करते हैं उसमें फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है. बिल्कुल गलत है. ये तो चैप्टर की आपने स्टेटमेंट में ही पढ़ा था कि फिजिक्स क्या है. फिजिक्स की वजह से ही तो आप जो है नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर पाते हैं. तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा है? फॉल्स. नाउ एथ है आइजैक न्यूटन इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी. यानी कि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, और लॉज ऑफ मोशन, मोशन से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो आपके किसने दिए हैं? आइजैक न्यूटन ने दिए हैं. ये भी बिल्कुल सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है. जिसमें सबसे फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया. यानी कि उसमें क्या कहते हैं कि अगर आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपका स्टेशनरी है, मतलब एकदम ठहरा हुआ है, अगर जब तक आप उसको एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते उसके ऊपर तब तक वो स्टेशनरी ही रहेगा, वो मूव नहीं करेगा. कोई चीज़ रखी है, जब तक आप उस पर धक्का नहीं लगाओगे, कोई फोर्स नहीं लगाओगे, तो वो आगे की तरफ बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना. तो ये भी इन्होंने ही दिया था. एंड एक और सुना होगा आपने कि दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो ये सब लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे? वो सब आपके न्यूटन ने ही दिए थे. ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है.
Ninth is physics only deals with very large object like planet and stars, not small particles. वो आपसे कह रहा है कि जो फिजिक्स है वो आपका बड़े बड़े ही ऑब्जेक्ट से, जैसे प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, इन्हीं से डील करता है, छोटे पार्टिकल्स से नहीं करता। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। फिजिक्स आपका छोटे से छोटे, माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल्स हों, चाहे वेव्स हों, आपके एटम्स हों, कुछ भी हो, सबसे जो है डील करता है आपका फिजिक्स। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। द लास्ट इज understanding physics can help us make better use of renewable energy source like solar and wind power। वो आपसे कह रहा है कि अगर हम फिजिक्स को अच्छे से समझेंगे तो उससे हम जो है जितनी भी हमारी रीन्यूएबल एनर्जी है कि जो कभी ख़त्म ना हो। अब सोलर एनर्जी है, सन से हमें मिल रही है, क्या सन कभी ख़त्म हो सकता है? वो एनर्जी कभी ख़त्म हो सकती है? सोलर एनर्जी नहीं। विंड पावर, हवा चलनी कभी बंद हो सकती है? नहीं। तो ऐसी एनर्जीज को बोलते हैं रीन्यूएबल एनर्जी, राइट। तो फिजिक्स हमें जो है उन आपकी सोलर एनर्जी और विंड पावर, इन सभी का और बेहतर वे में इस्तेमाल करने में क्या करती है? हमें हेल्प करती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल कैसा है आपका? एकदम सही है। सो यार, दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपका क्लियर है। I hope you like this video. See you in our next video. Till then, stay tuned and thank you for watching.